आप पीजीटी कैंडिडेट्स हैं सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप धरने में बैठी हैं? जी सर। बच्ची को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है रात में? प्रॉब्लम तो होता ही है सर। कि 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बच्चों को खाना खवा दिया और टीजीटी वाले चौथा बच्चा है, सौतन जैसा हिसाब किताब हो रहा है उसके साथ, उसको देखा ही नहीं जा रहा, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही। सोल्यूशन ही नहीं है सर इस चीज का कोई। तो बेटा तुम यहाँ कब तक रहोगी आप? जब मेरी मम्मी की नौकरी लगेगी जब भी जाएंगे। और नहीं लगी तो लगेगी। लगेगी। ये देखिए समस्या इतनी है, इतनी बेरोजगारी है देश में कि हमारे माता बहनों के साथ सब लोग बैठे हुए पूरे परिवार। भैया क्या समस्या बताएं कुछ? सर हम 74-77 टीजीटी अभ्यर्थी हैं। लगभग 1 साल से हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई हमारा जो अंतिम रिजल्ट है और जो हमारी ज्वाइनिंग है जल्द से जल्द दे दे। सरकार ने बता रखा है इस भर्ती पे सिटे हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट चेक करा चुके हैं, वकीलों से हम राय ले चुके हैं कंसल्टेशन, और उसमें निकल के आगे भाई कोई सिटे नहीं है। और ये बात हम लगातार कह ही रहते हैं कि सिटे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सरकार सी ग्रुप की भर्ती पूरी कर चुकी है, टेक्निकल भर्ती पूरी कर चुकी है। ठीक है, और भी तमाम रिजल्ट निकाल चुकी है। टीजीटी का जो एग्जाम था जून में एग्जाम हुआ, डीवी हो चुकी थी हमारी सारी, और उसके बाद काफी सारे एग्जाम हुए अलग ग्रुपों के, उनके रिजल्ट दे चुके हैं। उन बच्चों ने ना कोई धरना किया ना कोई संघर्ष किया, और हम 1 साल से लगातार अपना मतलब गैदरिंग कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन साहब से लगातार हम मीटिंग कर चुके हैं, आपके विनय कुमार जी हैं सेक्रेटरी साहब, उनसे रिस्पॉन्स सर ये मिला कि तारीख पर तारीख मिली है, और हालात ये हो चुके हैं कि हम धरना स्थल से लेकर प्रमोशन लेकर यहाँ पे बैठ चुके हैं एचएस ऑफिस के सामने। हाँ जी, किसी बड़े अधिकारी से बात होती है कि नहीं? कोई लगातार हम सीएमओ ऑफिस हम जा रहे हैं, कुल्लर साहब से चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी जो है कुल्लर साहब, उनसे हमके पास जा रहे हैं, और चेयरमैन साहब से हम लगातार दरखास्त दे रहे हैं हम लोग। और इसके साथ साथ हम लोग जो विनय कुमार जी उनके पास जा चुके हैं, उससे इसके अलावा हम लोग 35 विधायकों के पास जा चुके हैं, 10 सांसदों के पास जा चुके हैं, 5 राज्यसभा सांसद, मतलब सरकार से संवाद का जो भी तरीका होता है ना वो सारा हम कर चुके हैं। हरियाणा का सीएम भी बदल गया, हमसे कुछ उम्मीद है? बिल्कुल, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी हम टीजीटी अभ्यर्थी उनके पास गए थे, और जिस दिन उन्हें शपथ ली तब भी हम उनके पास गए थे अपनी गुहार लेकर। तो उम्मीद है कि करेंगे सबके लिए? सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, बट हम सरकार ने उम्मीद की बजाय हम केवल तारीखें दी हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को चिंता भी है कि भाई अब आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? तो अब तो घर वाले भी कहते होंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं जो बच्चों को लेके बैठी घर से लेके बैठी हैं, और लगभग 10 दिन से हम यहाँ पे यहीं पे हमारा खाना होता है, हम भी रहना होता है, ये है। तो आपको उम्मीद है, कैसा लग रहा है कि होगा नहीं आचार संहिता पहले कुछ होगा? नहीं, अभ्यर्थी उम्मीद ही कर सकते हैं, ये है। तो अगर ऐसे रहा तो कहाँ हो पाएगा भाई साहब? अब 1 साल हो गया, तो कहाँ हो पाएगा? आपको लगता है सरकार कर देगी? हम फिर भी ऐसे साल तो बैठे रहेंगे तो हो जाएगा कुछ? नहीं, लगातार हम संपर्क में हैं, अभी भी हमारी टीम है एजी के पास, एजी साहब के पास। यूपी जानते हो? यूपी में भी यही हाल है युवाओं का, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप जानते हो योगी महाराज जी, देखा होगा कल डी ग्रुप का एक बच्चा था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, ठीक है, तो हरियाणा में हालात ये हो चुके हैं बेरोजगारी की वजह से। ठीक है, जो युवा है उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, और जो पात्र हैं, ठीक है, मतलब घंटों मेहनत करने के बाद भी वो अंतिम सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं। अब तो पड़ोसी भी ताने दे रहा होगा है जी, अब तो पड़ोसी भी ताने दे रहे होंगे। बिल्कुल, पड़ोसी डेली पूछते हैं कि अभी आपकी तारीख का क्या रहा, आपके कोर्ट केस का क्या रहा, ये है। और ये भी कहते थे कि तुम्हारी भर्ती पूरी नहीं होगी, पर हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि हमारी मतलब भर्ती पूरी होगी, यही करते हैं उम्मीद हम लोग। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या है, चुनाव में आप बीजेपी के साथ रहेंगे? ये तो देखो, ये तो हर किसी का अपने व्यक्तिगत अधिकार है कि वो किसको नहीं देखो, नहीं देगा। ये तो बात सही है, लेकिन आपका जो भविष्य सरकार से तो जुड़ा है, तो सरकार डिसीजन नहीं ले रही है। राजनीतिक देखो, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। हमारा केवल एक ही इशू है कि हम अपनी नौकरी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बात सही, आप टीचर हो, आप राजनीति नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपका जो फैसला आएगा एक राजनीतिक तरीके से ही आएगा, तो आपको लगता है कर देगा, मतलब बीजेपी हो जाएगी? मतलब हमारा जो भर्ती है वो मतलब सरकार के थ्रू नहीं है, हमारी जो भर्ती है कोर्ट के थ्रू मतलब फंसी पड़ी है। अच्छा, कोर्ट में है? कोर्ट में हमारा मामला, बट उसमें कोई सिटे नहीं है, यहाँ पे क्लियर कर चुके हम लोग, ये है। अच्छा जी, तो अभी आश्वासन मतलब, और मेरे बहुत सारे साथी बोलेंगे आप बताएंगे सर क्या है? भर्ती पे कोई स्टे नहीं है, कुछ तो सुधार हुआ है, बाकी हम तो लग रहे हैं अभी। अच्छा, उम्मीद हम तो बैठे हैं। हाँ, उम्मीद तो है। मतलब जो आचार संहिता से पहले कुछ अच्छा खुशखबरी मिलेगा? हमें सरकार पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो आचार संहिता लगने से पहले हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से निकाल देगी।
सर आप शांत बैठे हो, आप कुछ बोलेंगे सर? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये बड़े परेशान हैं, और सरकार अगर चाहे तो सरकार के पास इसका समाधान है। अच्छा, मनसा होती है किसी भी कार्य को करने की। ऐसा लगता है कि जो आदरणीय अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने ज्वाइन किया है, उनकी मनसा स्पष्ट है कि वो बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे। और इसी मनसा को देखते हुए, क्योंकि वो उन्होंने कल ही जो है अपना कार्यभार संभाला है, फ्लोर टेस्ट हुआ है, तो उनके पास 1 और 2 दिन का समय अभी है आचार संहिता से पहले। तो उनकी जितनी नीयत साफ है, जितना वो माने गए हैं अब तक, उस हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि वो रिजल्ट निकालेंगे और इन भाइयों के साथ न्याय करेंगे। मैं ये मानता हूँ भाई, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग दी है, पर कुछ कारणों से जिन भर्तियों पर कोर्ट की कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कुछ वजह से वो डिले था, उस पर काम चल रहा है। उस काम को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी 19 तारीख को सुनवाई है। मगर 19 से पहले उस पर स्टे नहीं है। ये बात हाल ही में खुलासा हुआ है, जब कागज खंगाले गए तो उसमें खुलासा हुआ है। तो अभी बात चल रही है, अधिकारी बात कर रहे हैं, आपस में सलाह मशवरा करके वो ये लगभग ये उम्मीद करते हैं कि आज रात तक वो ऐसा कर सकते हैं कि रिजल्ट जारी कर दें और इन भाइयों को एक खुशी यहाँ से विदा करेंगे। धन्यवाद। मतलब ये अभ्यर्थी लोग हैं सर, बोलो। सर हमारे साथ तो सौतन जैसा व्यवहार हो रहा है। कैसे ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? व्यवहार इसलिए हो रहा है, सरकार ने ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, टीजीटी कर दी। टीजीटी वालों से ऐसी क्या नाराजगी, ऐसा क्या है कि टीजीटी वालों का जिक्र भी नहीं होता, टीजीटी वालों की भर्ती पूरी नहीं होती है। ये तो वही होता है कि 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बच्चों को खाना खवा दिया और टीजीटी वाले चौथा बच्चा है, सौतन जैसा हिसाब किताब हो रहा है उसके साथ, उसको देखा ही नहीं जा रहा, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये जो शिक्षक है ना, वो 7,500 शिक्षक है, यानी 7,500 शिक्षक मतलब 7,500 परिवार है। 7,500 परिवार का मतलब होता है कि एक शिक्षक का मिनिमम कम से कम 100 लोगों से 50 लोगों से यानी कि संपर्क होता है। अगर शिक्षक नेगेटिव होगा ना तो 50 से 100 लोगों को नेगेटिव करेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को 5 से 6 लाख का वोट का नुकसान हो सकता है अगर भर्ती पूरी नहीं होती है। तो मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि कहीं ना कहीं यानी कि सरकार को हरियाणा प्रदेश में अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी भर्ती पूरी करनी चाहिए। और नायब सिंह सैनी जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सर आप हमारी सरकार हो, हम आपसे निवेदन करते हैं, हमने आपको चुना है तो हमने इसलिए चुना था ना कि ताकि हमें रोजगार मिल सके। हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी ऐसी क्या दुश्मनी है सर, हमारी ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप हमें नहीं देख रहे हैं। माननीय श्री खट्टर जी ने सी का कार्य किया, डी का कार्य किया, पीजीटी का कार्य किया, टीजीटी पे ध्यान नहीं दिया। मेरा नायब सैनी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहली कलम से पहली शिक्षक भर्ती टीजीटी क्लियर करे ताकि स्कूल में सभी बच्चों को शिक्षक मिल सके और शिक्षा का स्तर जो हरियाणा के अंदर वो उच्चतम हो। यही उनसे प्रार्थना करते हैं।